नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि आज 22 फरवरी 2024 को उत्तराखंड डीएलएड बीएड प्रशिक्षित युवाओं ने जो है सचिवालय कूच का जो है निर्णय लिया था और वो कूच आज वो है यहाँ पर किया था। बहुत ही व्यापक जन समर्थन के साथ यहाँ पर ये सचिवालय कूच किया गया था, जिसमें जो है यहाँ पर बेरोजगार जो संघ है उसका भी बहुत बड़ा हाथ था, उनका भी सहयोग मिला था। तो उन पर जो है क्या क्या इस भर्ती पर हुआ है, क्या क्या इस भर्ती के मुख्य बिंदु थे, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि उत्तराखंड बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ, इनका ये लेटर पैड है। इस पर क्या आज की भर्ती के बारे में लिखा गया है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इस पर विषय रखा गया है कि प्राथमिक सहायक अध्यापक, जिसे एलटी कहते हैं, प्रवक्ता जीआईसी एवं प्रवक्ता पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पर सीधी भर्ती के आधारित रिक्त पदों पर लंबित अध्याचन में विद्यमान विसंगतियों का अतिशीघ्र निराकरण एवं विज्ञापन जारी करने हेतु यहाँ पर विषय रखा गया था। और मुख्य बिंदु क्या रखे गए थे इसमें कि किन किन बिंदुओं पर जो है सरकार को शीघ्र से शीघ्र काम करने की आवश्यकता है। तो पहला बिंदु इस पर है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बीएड एवं एनआईओएस डीएलएड को पूर्णतः बहाल कर दिया गया है। अतः उत्तराखंड शासन प्रशासन द्वारा शिक्षक भर्ती नियमावली में अतिशीघ्र संशोधन किया जाए और आचार संहिता से पहले यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाए, ऐसा पहला बिंदु इसमें रखा गया है। दूसरा बिंदु रखा गया है, कल दिनांक 21 फरवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में कला विषय से संबंधित शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन कर बीएड को अनिवार्य किया गया है। अतः नियमावली में विद्यमान विसंगतियों का अतिशीघ्र निराकरण, जिसके कारण लंबे समय से आयोग में लंबित गतिमान सहायक अध्यापक एलटी भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता लगने से पहले जारी किया जाए। इसी प्रकार तीसरा बिंदु है, इस पर बात करते हैं। बिंदु नंबर 3, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती के अध्याचित रिक्त पदों पर आयोग में लंबित अध्याचन में विद्यमान दिव्यांगजन आरक्षण की विसंगतियों को अतिशीघ्र निराकरण एवं आचार संहिता लगने से पहले इसमें भी विज्ञापन जारी करने के लिए जो है मांग रखी गई है। इसी प्रकार बिंदु 4 है। बिंदु 4 के अनुसार उत्तराखंड प्राविधिकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के रिक्त 437 पदों पर आयोग में लंबित अध्याचन में विद्यमान दिव्यांगजन आरक्षण व अन्य विसंगतियों का अतिशीघ्र निराकरण एवं यथाशीघ्र जो है यहाँ पर विज्ञापन जारी आचार संहिता से पहले करने के यहाँ पर पॉइंट रखे गए हैं। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि बीएड डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अध्याचन से संबंधित विसंगतियों का अतिशीघ्र निराकरण करके विज्ञापन जारी करने की यहाँ पर बात की गई है। तो ये मुख्य बिंदु थे आज का जो सचिवालय कूच हुआ था। यहाँ पर लगातार उत्तराखंड बीएड प्रशिक्षित जो होते हैं और जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं, इन्होंने जो है लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि लगातार भर्ती विज्ञापन आएगा, लेकिन जब अब आचार संहिता की जो तारीख है तो नज़दीक है, तो उस नज़दीक तारीख को देखते हुए जो है और सरकार का जो निष्क्रियता को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने एक व्यापक जन आंदोलन आज किया था। इसके अनुसार जो है यहाँ पर सचिवालय कूच इन्होंने किया था और अपनी मांग यहाँ पर सचिवालय के सामने रखी और इस व्यापक आंदोलन के द्वारा सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की यहाँ पर उन्होंने चेष्टा की। साथ में यहाँ पर एससीईआरटी निदेशालय के बाहर यहाँ पर उत्तराखंड डाइट से जो डीएलएड पास हैं, उन लोगों ने भी धरना प्रदर्शन करके अतिशीघ्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए वहाँ पर उन्होंने अनिश्चितकालीन यहाँ पर हड़ताल शुरू कर दी है। अब देखते हैं इस पर आप देख सकते हैं बॉबी पंवार जी ने भी इस पर जो है आज लगातार वो युवाओं के साथ थे और उन्होंने लगातार जो है अपने माध्यम से भी जो है इस आंदोलन को लीड किया। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में अभी एक जो है पोस्ट भी डाला हुआ है कि आज देहरादून में बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं के साथ सचिवालय कूच किया। प्रशिक्षित युवाओं का कहना है कि पूर्व में सरकारों के द्वारा
किए गए झूठे आश्वासनों व आयोगों के द्वारा जारी कैलेंडर के माध्यम से युवाओं को गुमराह किया गया है। जिन वादों व पूर्व के कैलेंडर में दी गई भर्तियों के विज्ञापन आचार संहिता लागू होने से पूर्व जारी कर दिए जाएं। यदि जल्द ही इन मांगों को सरकार नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा सत्र में भी युवा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा कहना है बॉबी परमार जी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट से ये जो है पोस्ट किया हुआ था। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उत्तराखंड द्विवर्षीय DLED BTC प्राथमिक बेरोजगार सत्र 2019-20 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करे सरकार, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, एक ही नारा एक ही सूक्ति, DLED प्रशिक्षुओं की शीघ्र नियुक्ति से संबंधित बैनर यहाँ पर उत्तराखंड जो डाइट वाले हैं उन्होंने भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आ गया था जिसके अनुसार B.Ed बाहर हो गया था, जो है पिछले साल जो के अंत में नवंबर के महीने में जो है एक जो आदेश आया था जिसके अनुसार B.Ed बाहर हो गया था, NIOS DLED जो है वो भी बाहर हो गया था। तो उसके अनुसार ये दो जो है बाहर होने के बाद यहाँ पर सरकार को चाहिए था कि इसमें नियमावली जो है थोड़ा सा संशोधन करना था और सीधा इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं की है क्योंकि और राज्यों ने जैसे आप देख रहे होंगे जो KBS के एग्ज़ाम हुए इससे पहले और KVS के साथ NVS के एग्ज़ाम हुए, तो वहाँ पर उन्होंने जो है जल्दी से ये काम संशोधन करके वहाँ पर नियुक्तियाँ तक दी हैं। बिहार में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर BPSC ने भी यहाँ पर इससे पहले एक भर्ती इससे पहले कंप्लीट कर दी और उसके बाद तुरंत ही दूसरी भर्ती भी जो है नियमावली में संशोधन करके निकाल दी है। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर काम कितना अच्छे से तरीके से हो जा रहा है, फास्ट तरीके से होता है, जबकि यहाँ पर जो यहाँ के जो कर्मचारीगण हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नियम बनाते हैं वो इन कामों को करने में बहुत ही क्या कर रहे हैं, शिथिलतापन वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर डाइट वालों ने अलग से सचिवालय कूच से अलग होकर यहाँ पर निदेशालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इनकी मांग है कि लगातार जब तक नई प्राइमरी भर्ती में पोस्ट नहीं आती है तब तक हम जो है यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि आपको पता है 10 मार्च से पहले जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक तो इनके पास संभावना है कि निकल जाए। अगर जैसी आचार संहिता लगती है तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन हो पाएगा अप्रैल मई जून तक कोई भी भर्ती निकलना। और जून के बाद आपको पता है चुनाव हो जाते हैं और अगले चुनाव उत्तराखंड में 2027 में, तो इसी तरीके से भर्ती लटकती रहेगी। तो ये भर्ती 2027 तक भी जा सकती है, जिससे उत्तराखंड में पिछले 4 साल से जो शिक्षक भर्ती रुकी हुई है 4 साल हो चुके हैं। 2020 में आप देख सकते हैं 2020 में ही LT का भी निकला था, लेक्चरर का भी निकला था, प्राइमरी भर्ती भी लास्ट 2020 में ही निकली थी, वो भी बिना विदाउट कंप्लीट हुए अभी भी चल रही है। तो 4 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है और इस समय तक अभी तक उत्तराखंड में अगर शिक्षक नहीं है, इन 4 सालों में कितने शिक्षक रिटायर हुए हैं आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर नई शिक्षक भर्ती नहीं होती है तो अगली शिक्षक भर्ती के लिए आपको 2027 तक रुकना पड़ेगा, ऐसा कहना है उत्तराखंड के जो प्रशिक्षित DLED वाले हैं और B.Ed वाले। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है फ़ोटो के माध्यम से, और ये जो है कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं आज के सचिवालय कूच प्रदर्शन के दौरान जो है यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार इन्होंने प्रदर्शन किया था। अब देखते हैं कि इसका कितना व्यापक असर सचिवालय में पड़ता है, निदेशालय में पड़ता है, जो नीति निर्माता हैं उन पर पड़ता है, जो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी पर पड़ता है, और जो है जो CM हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी उन पर पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका सकारात्मक असर उन पर पड़ेगा और जल्द ही राज्य में शिक्षक भर्ती शुरू हो पाएगी, जिसमें LT भर्ती परीक्षा है, लेक्चरर भर्ती परीक्षा है, प्राइमरी भर्ती परीक्षा है और पॉलिटेक्निक जो है लेक्चरर की भर्ती परीक्षा है वो शुरू हो पाती है या नहीं हो पाती है। इन जो है आज का जो सचिवालय कूच है इसके अनुसार 3 दिन का समय यहाँ पर सरकार को अल्टीमेटम दिया है इन्होंने, और अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद जो विधानसभा सत्र होने वाला है, बजट सत्र होने वाला है, वहाँ पर
जो है वहाँ पर घेराव करने की बात इन्होंने सरकार को कही है कि अगर नहीं होते हैं तो विधानसभा का जब सत्र चल रहा होगा तो उस वक्त हम वहाँ पर घेराव करेंगे, ऐसा इनका कहना है। जबकि उत्तराखंड डाइट वालों का अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है जब तक पोस्ट आती नहीं है, नोटिफिकेशन यहाँ पर राज्य में जारी नहीं हो पाते। तो देखते हैं कि कब तक इस पर जो है सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।